जय हिंद। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ प्रश्नावली 5.1 के प्रश्न संख्या 2, 3 और 4 का हल करेंगे। तो देखिए, प्रश्न संख्या 2 है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सारवंतर डी निम्नलिखित है। इसमें 2 में 5 भाग है, इसका पहला भाग है ए बराबर 10 और डी बराबर 10। मतलब कि इसमें इसका प्रथम पद जो ए है ये 10 है और इसका सारवंतर जो डी है ये भी 10 है। इसके मदद से हम लोगों को इसके प्रथम 4 पद को लिखना है। तो देखिए, यहाँ ए है 10 और डी है 10। हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी एपी में A2 जो होता है वो होता है A1 प्लस डी, और यहाँ A2 जो है दूसरा पद है। यहाँ इसका पहला पद तो 10 दिया हुआ है और पहले पद को जो हम लोग एक A1 कहते हैं, यहाँ ए है 10 प्लस डी भी है 10, बराबर हो जाएगा 20। अब देखिए, इसका तीसरा पद A3 बराबर होता है A2 प्लस डी, बराबर A2 का वैल्यू यहाँ 20 आ गया है तो हम लोग यहाँ 20 लिख देंगे और डी है 10, तो हो जाएगा 20 और 10 30। अब देखिए, A4 निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, A4 बराबर हो जाएगा A3 प्लस डी, बराबर हो जाएगा A3 इसमें कितना है 30 और डी है 10, इक्वल टू हो जाएगा 40। तो देखिए, इसके प्रथम 4 पद, पहला पद तो इसमें ए दिया हुआ था 10, तो इसके एपी के प्रथम 4 पद बराबर हो जाएगा, पहला है 10, दूसरा है 20, तीसरा है 30 और चौथा है 40। देखिए, इसका दूसरा भाग में ए मतलब कि प्रथम पद जो दिया है -2 है और इसका सारवंतर जो डी दिया हुआ है 0 है। तो यहाँ A2 हम लोग जानते हैं इक्वल टू होता है A1 प्लस डी, और A1 ही यहाँ ए दिया है -2, बराबर हो जाएगा -2 प्लस 0, बराबर हो जाएगा -2। इसी तरह से A3 हो जाएगा, A3 इक्वल टू होता है A2 प्लस डी, बराबर A2 आया है -2 और प्लस डी यहाँ 0 है, तो ये भी क्या आ जाएगा -2 में 0 को जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा। अब हम लोग A4 निकालेंगे और A4 के लिए क्या आ जाएगा A3 प्लस डी। एपी में हम लोग किसी भी पद को निकालना रहता है तो उसके पिछले वाले पद को डी के साथ, मतलब कि पिछले वाले पद को सारवंतर के साथ जोड़ देते। A4 के पिछला वाला पद A3 है, इसमें हम लोग डी जोड़ देंगे, तो यहाँ A3 -2 है और प्लस डी तो 0 है -2। तो देखिए, यहाँ एपी के पद हो जाएंगे, एपी के प्रथम 4 पद बराबर हो जाएंगे। देखिए, A1 तो यहाँ ए दिया है -2, A2 भी है -2, A3 भी है -2 और A4 भी है -2, तो हो जाएगा -2 -2 -2 और -2। ये हमारा आंसर है। अब हम लोग तीसरे भाग को देखेंगे। देखिए, यहाँ तीसरा में ए का वैल्यू मतलब कि प्रथम पद 4 दिया है और जो सारवंतर डी है यहाँ -3 दिया है, तो हम लोग दूसरे पद को निकालेंगे। दूसरा पद बराबर होता है पहला पद प्लस सारवंतर, तो A1 प्लस डी हो जाएगा और A1 का वैल्यू यहाँ ए है 4 है प्लस -3, इक्वल टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस होगा 3, बराबर हो जाएगा 1। अब देखिए, यहाँ A3 हम लोग निकालेंगे, A3 इक्वल टू हो जाएगा A2 प्लस डी, बराबर हो जाएगा A2 का वैल्यू आया है 1 प्लस और डी है -3, यहाँ डी है -3, बराबर हो जाएगा 1 प्लस माइनस -3। अब देखिए, 1 में से 3 को हम लोग हटाएंगे तो -2 हो जाएगा। अब हम लोग चौथे पद को देखेंगे। चौथा पद बराबर A4 बराबर हो जाएगा A3 प्लस डी, और A3 है -2 प्लस और डी है -3, बराबर हो जाएगा -2 प्लस माइनस -3। देखिए, 2 भी माइनस में और 3 भी माइनस में, तो दोनों को जोड़ देंगे और इसका साइन जो है वहीं रह जाएगा। अब देखिए, यहाँ एपी के जो 4 पद हैं, पहला पद दिया था 4, दूसरा आया है 1,
तीसरा आया है -2 और चौथा है -5। तो AP के प्रथम 4 पद बराबर हो जाएगा 4, 1, -2 और -5। अब हम लोग चौथे भाग को देखेंगे। देखिए इसमें चौथा भाग दिया है A बराबर -1 और D बराबर है 1/2। A का मतलब A1 है, तो A1 दिया है। अब हम लोग निकालेंगे A2। A2 बराबर होता है A1 प्लस D, और A1 है -1 प्लस D है 1/2 बराबर हो जाएगा। देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा। यहाँ हो जाएगा -2 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा -1/2। अब हम लोग A3 निकालेंगे, तो A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस D। A2 आया है -1/2 और D है +1/2। तो देखिए -1/2 और +1/2 0 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे A4 को। A4 बराबर होगा A3 प्लस D बराबर A4। A3 का वैल्यू है 0 और D का है 1/2 बराबर हो जाएगा 0 में 1/2 जुटेगा तो 1/2 ही। अब देखिए इस AP के प्रथम 4 पद जो होंगे, देखिए पहला पद इसमें तो दिया था -1, दूसरा पद आया है -1/2, तीसरा 0 और चौथा है 1/2। तो देखिए हो जाएगा पहला -1, दूसरा आया है -1/2, तीसरा है 0 और चौथा है 1/2। अब हम लोग पाँचवें भाग को देखेंगे। पाँचवा भाग में जो A दिया है -1.25 और D है -0.25, तो A ही A1 है। अब हम लोग A2 निकालेंगे। A2 बराबर होता है A1 प्लस D। तो A1 है -1.125 प्लस D है -0.25 बराबर हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस होगा 0.25। देखिए पॉइंट के बाद जो है उसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25 और 25 50, मतलब कि अब दोनों माइनस में तो हो जाएगा -1.50 -1.50 हो जाएगा। अब हम लोग A3 निकालेंगे। A3 बराबर हो जाएगा A2 प्लस D बराबर हो जाएगा A2 का कितना -1.50 और प्लस जो D है -0.25 बराबर हो जाएगा। देखिए पॉइंट के बाद वाले को हम लोग जोड़ेंगे। पहले इसको हम लोग -1.50 प्लस माइनस माइनस होगा -0.25 बराबर हो जाएगा। पॉइंट के बाद देखिए तो 5 में 0 को हम लोग जोड़ेंगे तो 5 ही रहेगा, और 5 में 2 को जोड़ेंगे तो 7, और 1 में 0 को जोड़ेंगे तो 1, मतलब कि -1.75 आ गया A3। अब हम लोग A4 निकालेंगे। A4 इक्वल टू हो जाएगा A3 प्लस D बराबर A3 है -1.75 प्लस -0.25। ये D का वैल्यू है -1.75। अब देखिए यहाँ प्लस माइनस माइनस होगा 0.25। अब देखिए -1.75 और 0.25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा, माइनस दोनों में है तो माइनस रह जाएगा 2.00। तो AP के देखिए इसका पहला पद दिया था -1.25, दूसरा आ गया है एक -1.50, तीसरा -1.75 और चौथा है -2.00, मतलब कि -2। तो AP के प्रथम 4 पद बराबर हो जाएगा -1.25। A2 है -1.50, A3 है -1.75 और जो A4 है वो -2 है। अब हम लोग तीसरे प्रश्न का हल करेंगे। देखिए तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद तथा सारवंतर लिखिए। इसमें 4 प्रश्न दिया गया है और कह रहा है कि चारों AP में है।
इसके लिए प्रथम पद और सार्वंतर जो डी होता है उसको लिखना है। देखिए इसमें पहला है AP 3, 1, -1 और -3। तो इसका प्रथम पद जो शुरुआत में रहता है उसी को हम लोग प्रथम पद बोलते हैं। तो प्रथम पद A1 बराबर हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ सार्वंतर भी पूछ रहा है, तो सार्व अंतर D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A2। देखिए यहाँ 1 है, दूसरा जो है उसी को A2 बोलते हैं, और A1 है 3, तो 1 - 3 बराबर हो जाएगा -2। देखिए इसका दूसरा प्रश्न है -5, -1, 3 और 7। तो इसका A1 जो पहला वाला है उसी को हम लोग A1 बोलते हैं, तो A1 हो जाएगा -5, और जो सार्वंतर होता है D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा। A2 का वैल्यू इसमें है -1 और माइनस A1 है -5। A2 है -1 और यहाँ माइनस पहले से, और A1 है -5 बराबर -1। देखिए यहाँ माइनस और यहाँ ब्रैकेट के अंदर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +5। अब देखिए -1 और +5, मतलब ये 5 - 1 है, तो 5 - 1 बराबर होता है 4। अब हम लोग तीसरे भाग को देखेंगे। देखिए तीसरा भाग है 1/3, 5/3, 9/3 और 13/3। यही क्या है AP है। तो इसका जो पहला वाला पद होगा वही प्रथम पद A1 बराबर हो जाएगा 1/3, और सार्वंतर D बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा। A2 है 5/3 और A1 है 1/3। 5/3 माइनस 1/3 बराबर 3, और 3 का एलसीएम 3 ही रहेगा, और यहाँ हो जाएगा 5 - 1 बराबर हो जाएगा 4/3। अब हम लोग चौथे भाग को देखेंगे। देखिए इसमें AP जो दिया है 0.6, 1.7, 2.8 और 3.9। तो यहाँ जो प्रथम पद है 0.6 है, और D होता है A2 माइनस A1 बराबर A2। देखिए यहाँ 1.7 है, माइनस A1 है 0.6 बराबर हो जाएगा। देखिए 7 में से 6 जाएगा तो पॉइंट के बाद 1 बचेगा, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, मतलब कि 1.1 हो गया सार्वंतर, और इसका प्रथम पद जो है 0.6 है। अब हम लोग चौथे भाग को देखेंगे। देखिए चौथा भाग है, चौथा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन कौन AP हैं, यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। देखिए इसमें कुछ श्रृंखला दिया गया है, 4 में 1 से 15 तक प्रश्न है। इसमें जो 15वां प्रश्न है इसमें श्रृंखला एक दिया गया है, उसको जांच करना है कि AP है कि नहीं है, और AP है तो सार्वंतर ज्ञात करना है, और इसके आगे वाले 3 पद को भी लिखना है। तो चलिए हम लोग इसके पहले भाग को देखते हैं। देखिए इसका जो पहला भाग है वह है 2, 4, 8 और 16। तो देखिए इसमें जो A1 है वह है 2, A2 जो है वह है 4, A3 है 8 और A4 है 16। इसमें डॉट डॉट दिया है, मतलब इसके आगे वाले अगर AP में होगा तो 3 पद को लिखना है। देखिए सबसे पहले हम लोग D1 निकालेंगे जो सार्वंतर होता है। तो D1 बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा, A2 है 4 और A1 है 2, तो यहाँ हो जाएगा 2। D2 हो जाएगा A3 माइनस A2, तो A3 है 8 और A2 है 4, A3 माइनस A2 बराबर आ गया 4। देखिए यहाँ D1 नॉट इक्वल टू D2, यहाँ D1 और D2 बराबर नहीं आया, लेकिन मतलब कि सार्वंतर बराबर नहीं आया, इसलिए यह AP नहीं। अब हम लोग इसके दूसरे भाग को देखेंगे। देखिए दूसरा भाग है 2, 5/2, 3, 7/2 और इसके आगे भी डॉट डॉट दिया हुआ है। तो देखिए इसमें A1 जो है 2 है, A2 5/2, A3 है 3 और A4 है 7/2। सबसे पहले हम लोग D1 निकालेंगे। D1 बराबर होता है A2 माइनस
A1। तो देखिए A2 है 5/2 और A1 है 2, बराबर हो जाएगा। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब देखिए यहाँ 2 और 1 का एलसीएम 2 ही होता है। यहाँ हो जाएगा 5 माइनस, यहाँ 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 आएगा, और इस 2 से उस 2 में गुना करेंगे तो 4, बराबर 1/2 आया। अब हम लोग D2 देखेंगे। D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। तो देखिए A3 है 3 और A2 है 5/2, 3 माइनस 5/2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। देखिए 1 और 2 का यहाँ भी एलसीएम 2 होगा, 1 में 2 से भाग देंगे तो 2, और इस 2 से 3 में गुना करेंगे तो होगा 6, माइनस यहाँ 2 से 2 में भाग देंगे 1, और 1 से 5 में गुना करेंगे तो यहाँ भी आ गया, 5 में से 6 में से 5 जाएगा तो 1/2। अब एक बार D3 हम लोग देख लेते हैं। D3 है 7, D3 बराबर हो जाएगा A4 माइनस A3। तो देखिए यहाँ A4 है 7/2 माइनस A3 है 3, नीचे कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ भी 1 और 2 का एलसीएम 2, यहाँ हो जाएगा 7, 1 से 2 में भाग देंगे 2, और 2 से 3 में गुना करेंगे तो होगा 6, 7 में से 6 जाएगा 1। यहाँ देखिए D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3 आ रहा है, इसलिए यह एक AP है। और AP है तो हम लोगों को इसमें क्या करना है, इसके अगले 3 पद और इसके सारवंतर को लिखना है। तो देखिए सारवंतर D बराबर आ गया है 1/2, और इसके हम लोगों को अगले 3 पद को लिखना है। तो A4 तक दिया था और हम लोगों को लिखना है A5। तो A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D। तो A4 देखिए यहाँ है 7/2, और D हम लोग इसमें 1/2 D है, यहाँ 2 और 2 का एलसीएम 2 होगा, यहाँ हो जाएगा 7 प्लस 1, 8/2 बराबर 4 होगा। तो देखिए अब हम लोग निकालेंगे A6 इक्वल टू हो जाएगा A5 प्लस D। A5 आया है 4 और D है 1/2, बराबर हो जाएगा 2, यहाँ 4 दूना 8 हो जाएगा प्लस 1, बराबर होगा 9/2। अब A7 निकाल लेंगे। A7 हो जाएगा A6 प्लस D। तो देखिए A6 आया है यहाँ 1/2, 9/2, और D है 1/2, यहाँ 2 ही रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 1, 10/2 बराबर 5। तो देखिए क्या आएगा, D आ गया 1/2, और अगले 3 पद बराबर आ गए हैं 4, 9/2 और 5। यही क्या हुआ, आंसर हो गया। देखिए इसका तीसरा भाग है, -1.2, -3.2, -5.2 और -7.2। ये हो जाएगा A1, ये A2, ये A3 और ये A4। हम लोग सबसे पहले निकालेंगे D1, हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर A2 है -3.2 बराबर हो जाएगा A2 है -3.2 माइनस A1 है -1.2 बराबर हो जाएगा -3.2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1.2 बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ जो बड़ी संख्या है -3.2, इसके आगे माइनस है, और जो छोटी संख्या है उसके आगे प्लस है। तो इस स्थिति में हम लोग बड़ी में से छोटी को घटा देते हैं, और जो साइन रहता है बड़ी वाली का वहीं रह जाता है। तो हम लोग 3.2 में से 1.2 को घटा देंगे, पॉइंट के बाद 0 हो जाएगा, इधर 3 में से 1 जाएगा तो 2, और साइन इसी का रह जाएगा, तो -2.0। D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2 बराबर हो जाएगा A3। देखिए यहाँ -5.2 है, माइनस यहाँ A2 जो है -3.2 बराबर हो जाएगा -5.2, माइनस माइनस प्लस 3.2। यहाँ भी वही स्थिति है, बड़ी संख्या माइनस में है और छोटी संख्या प्लस, तो बड़ी में से छोटी को घटाएंगे और माइनस साइन यहाँ आ जाएगा। तो 5.2 में से 2 घटेगा तो यहाँ पॉइंट के बाद 0 बचेगा।
5 में से 3 तो 2, यहाँ माइनस में आ जाएगा। यहाँ देखिए D1 इक्वल टू D2 आ गया है। D1 भी यहाँ आया है -2.0 और D2 भी -2.0, इसलिए यह AP है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ D निकालना है, तो D आ गया है -2। अब हम लोग को इसके अगले 3 पद लिखने हैं, तो अगले 3 पद यहाँ A4 तक दिया हुआ है, A4 तक दिया है, A5, A6 और A7 हम लोग लिखेंगे। तो A5 हो जाएगा A4 प्लस D बराबर हो जाएगा, A4 है -7.2 प्लस D आया है -2, तो हो जाएगा -7.2 प्लस -2 बराबर हो जाएगा -9.2। एक ये आंसर हुआ, ये हुआ। अब हम लोग निकालेंगे A6 हो जाएगा A5 प्लस D बराबर, A5 है -9.2 प्लस जो D है -2 बराबर हो जाएगा -9.2 प्लस माइनस माइनस, तो -2 हो जाएगा बराबर -11.2। अब हम लोग एक और पद इसका निकाल लेंगे, A7 बराबर हो जाएगा A6 प्लस D, A6 है -11.2 माइनस D है -2 बराबर -11.2 माइनस माइनस +2, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस माइनस -2 इक्वल टू -13.2। अब हम लोग इसके चौथे भाग को देखते हैं। देखिए चौथा भाग इसी जैसा है। अब हम लोग इसके 5वें भाग को देखते हैं। 5वां भाग है, देखिए जो 5वां प्रश्न है यह है, इसका पहला पद है 3, दूसरा है 3 प्लस √2, तीसरा है 3 प्लस 2 √2 और इसका चौथा पद है 3 प्लस 3 √2। तो ये है A1, A2, A3 और A4। सबसे पहले हम लोग D1 निकालेंगे। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा, देखिए 3 प्लस √2 माइनस 3, क्योंकि A2 है 3 प्लस √2 और जो A1 है 3, तो देखिए 3 और 3 क्या होगा, कट जाएगा, प्लस में माइनस में बचा √2। अब हम लोग निकालेंगे D2 निकालने के लिए हम लोग करेंगे A3 माइनस A2 बराबर, A3 है 3 प्लस 2 √2 और माइनस A2 जो है 3 प्लस √2, हो जाएगा 3 प्लस 2 √2 माइनस 3, माइनस ब्रैकेट में जाएगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस यहाँ भी माइनस, देखिए 3 और 3 कट जाएगा, बचा यहाँ 2 √2 और √2। तो 2 √2 को हम लोग लिख सकते हैं √2 प्लस √2 और यहाँ माइनस में √2, माइनस √2 प्लस √2 कट गया, बचा √2। देखिए यहाँ D1 भी आया है √2 और D2 भी आया है √2, मतलब कि D1 इक्वल टू D2, इसलिए यह AP है। तो इसको हम लोगों को इसके अगले 3 पदों को लिखना है। तो देखिए अगला 3 पद A4 तक तो दिया है, हम लोग A5 लिखेंगे। A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस बराबर हो जाएगा A4 प्लस D बराबर, A4 है 3 प्लस 3 √2 प्लस D आया है √2 और आएगा 3 प्लस, ये 3 √2 और √2 हो जाएगा 4 √2। अब हम लोगों को निकालना है A6, तो A6 बराबर हो जाएगा A5 प्लस D बराबर, देखिए A5 है 3 प्लस 4 √2 प्लस D है √2 और हो जाएगा 3 प्लस 4 √2 और √2 हो जाएगा 5 √2। अब हम लोग निकालेंगे A7 हो जाएगा A6 प्लस D, A6 है 3 प्लस 5 √2 और D है √2, तो हो जाएगा 3 प्लस 5 √2 और √2 6 √2 आंसर।
अब हम लोग इसके 10वें भाग को देखेंगे। देखिए इसका 10वां भाग है A 2A 3A और 4A, A 2A 3A और 4A। ये A1 जो है A है, A2 ये है, ये A3 है और ये A4 है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग D1 निकालेंगे। D1 बराबर होता है A2 माइनस A1, बराबर हो जाएगा A2 है 2A माइनस A1 है A, बराबर A। D2 हो जाएगा A3 माइनस A2, D3 है यहाँ 3A और A2 है 2A। 3A में से 2A घटाएंगे तो यहाँ भी A बचेगा। यहाँ देखिए D1 इक्वल टू D2 आ गया, से निकलता है यह AP है। अब यहाँ A4 तक दिया है हम लोगों को, इसके A5 A6 और A7 निकालने हैं। A5 हो जाएगा A4 प्लस D, A4 है यहाँ देखिए 4A, 4A और D जो आया है यहाँ पर D1 इक्वल टू D2 A आया है, तो हो जाएगा 5A। अब हम लोग A6 देखेंगे तो A6 हो जाएगा A5 प्लस D, तो A5 है 5A प्लस D है इक्वल टू हो जाएगा 6। अब हम लोग A7 देखेंगे तो A7 हो जाएगा A6 प्लस D, A6 है 6 है और D है A7, यही क्या और D बराबर आया है A, यही हमारा हो गया आंसर। अब हम लोग इसके 11वें भाग को देखेंगे। इसका 11वां भाग है A स्क्वायर A क्यूब और A टू दी पावर 4। तो देखिए यहाँ A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। तो D1 हम लोग निकालेंगे। D1 इक्वल टू हो जाएगा A2 माइनस A1, बराबर होगा A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर में से A घटाएंगे तो यहाँ A कॉमन हो जाएगा, बचेगा A माइनस 1। D2 हो जाएगा A3 माइनस A2, A3 देखिए यहाँ A2 A क्यूब है तो A क्यूब माइनस और A2 है A स्क्वायर, यहाँ A स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, यहाँ बचेगा A माइनस 1। देखिए यहाँ A इंटू A माइनस 1 आया है, यहाँ A स्क्वायर इंटू A माइनस, दोनों अलग अलग है, दोनों एक जैसा नहीं आया है, मतलब D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP नहीं। अब हम लोग इसके 12वें भाग को देखेंगे। देखिए इसका 12वां भाग है √2, √8, √18 और √32। हम लोग इसको लिख सकते हैं जैसे 8 का हम लोग, देखिए जैसे हम लोग 8 को अगर फैक्टराइज करें, इसका गुणनखंड निकाले तो 2 चौके 8 हो जाएगा, 2 दूनी 4, मतलब 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, इसलिए √8 को हम लोग लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2। यहाँ देखिए रूट से 2 आता है एक बार बाहर, तो 2√2 इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इसको √2 तो √2 ही रहेगा, और 8 को हम लोग 2√2 लिख सकते हैं। अब इसी तरह हम लोग 18 का गुणनखंड निकालें। देखिए हो यहाँ हो जाएगा 2 9 18, यहाँ 3 3, तो 18 बराबर हो जाएगा 3 गुना 3 गुना 2, √18 बराबर हो जाएगा 3। तो देखिए 2 बार 3 है, यहाँ एक बार बाहर आएगा तो 3 और अंदर बच जाएगा √2, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3√2। और हम लोग 32 को समझेंगे। तो देखिए यहाँ 32 को अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे 2 से 16, 2 से 4, 8 यहाँ होगा, 2 से 16 बार में 2 8 16, यहाँ 2 चौके 8, जाएगा 2 दूना 4। इस लोग हम लोग 32 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, √32 बराबर, यहाँ भी रूट लग जाएगा। यहाँ देखिए 2 को 2 एक बार आएगा, 2 2 तो यहाँ 1 होगा, फिर यहाँ से 2 2 आया बाहर, और यहाँ रूट में बच गया केवल 1, तो हो जाएगा 4√2। यहाँ देखिए 2 2 एक बार बाहर आया, यहाँ से दोनों 2 एक बार, और 2 बच गया अंदर रूट, तो हो गया 2 गुना 2 4√2। इसको हम लोग लिख सकते हैं 4√2। ठीक है, तो देखिए यहाँ A1 हो जाएगा, ये हो जाएगा A2, ये A3
और ये A4। तो हम लोग सबसे पहले D1 निकालेंगे, तो D1 बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर 2√2 माइनस √2। देखिए 2√2 में से √2 घटेगा तो केवल √2 बचेगा। इस तरह से D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। और देखिए A3 है 3√2 और A2 है 2√2, और 3√2 में से 2√2 घटाएंगे तो यहाँ भी क्या होगा √2। यहाँ देखिए D1 इक्वल टू आ गया है D2, इसलिए यह एक AP है। अब हम लोग इसके अगले 3 पद को निकालेंगे। A4 दिया है तो अब हम लोग निकालेंगे A5। A5 बराबर होता है, यहाँ देखिए D का वैल्यू क्या आ गया, यहाँ D आ गया है, D बराबर D1 बराबर D2 आ गया है √2। A5 होगा A4 प्लस D। A4 है 4√2, यहाँ देखिए A4 जो है 4√2 है, तो 4√2 प्लस D आया है √2 इक्वल टू हो जाएगा 5√2। A6 हो जाएगा A5 प्लस D। तो A5 आया 5√2 और प्लस D है √2, तो 5√2 और √2 6√2 हो जाएगा। अब हम लोग A7 निकालेंगे। A7 हो जाएगा A6 प्लस D। तो A6 है 6√2 प्लस √2, 6√2 और √2 7√2, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा। अब हम लोग इसके अगले भाग मतलब कि इसके 13वें भाग को देखेंगे। देखिए इसका 13वां भाग है √3, √6, √9 और √12। इसमें हम √3 को √3 ही लिखेंगे, √6 को √6 ही लिख सकते हैं, क्योंकि √6 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 गुना 3 आएगा, यहाँ से कुछ बाहर नहीं। √3 देखिए √9 को हम लोग 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 9 का वर्गमूल 3 होता है। और √12 को हम लोग 4 गुना 3 मतलब कि 2√3 लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, यहाँ A1 हो जाएगा, A2, A3 और A4। तो D1 बराबर होगा A2 माइनस A1 बराबर √6 माइनस √3, यही रहेगा। यहाँ D2 होगा A3 माइनस A2 बराबर होगा A3 है 3 माइनस √6, यहाँ भी यही रहेगा। देखिए D1 और D2 बराबर नहीं आया, यहाँ D1 नॉट इक्वल टू D2, इसलिए यह AP नहीं, और AP नहीं है तो इसके D को और इसके अगले 3 पदों को हम लोगों को नहीं निकालना। देखिए इसका 14वां भाग है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। तो देखिए 1 का स्क्वायर हम लोग 1 ही लिख सकते हैं, क्योंकि 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही आएगा। और 3 का स्क्वायर होगा 9, क्योंकि 3 गुना 3 9 होगा। और 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, और 7 का स्क्वायर होगा 49। अब देखिए हम यहाँ हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। देखिए D1 हो जाएगा A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा A2 है 9 माइनस 1 8। D2 हो जाएगा A3 माइनस A2। तो देखिए A3 है 25 और A2 है 9, 25 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 15 में से 9 गया 6 और यहाँ होगा 16। देखिए D1 D2 के बराबर नहीं है, इसलिए यह AP नहीं है। अब हम लोग इसके 15वें भाग को देखेंगे। देखिए इसका 15वां भाग है 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर और 73। तो देखिए हम लोग 1 के स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 5 25, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, और अगला है 73। A1 हो जाएगा 1, A2 25, A3 49 और A4 73। D1 बराबर होगा A2 माइनस A1, तो A2 माइनस A1 बराबर होगा A2 है 25 माइनस A1 है 1 बराबर होगा 24।
D2 बराबर हो जाएगा A3 माइनस A2। A3 है 49 और A2 देखिए यहाँ है 25। 9 में से 5 जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा 2। देखिए यहाँ D1 इक्वल टू आ गया है D2, इसलिए यह AP है। और AP है तो D बराबर यहाँ आ गया है 24। और हम लोगों को इसके A5 मतलब A4 तक दिया है, इसके अगले पद A5 को, A6 को और A7 को। तो A5 बराबर हो जाएगा A4 प्लस D बराबर A4 है 73, A4 73 है और प्लस D यहाँ है 24 बराबर हो जाएगा 4 3 7, 7 और 2 9। A6 हो जाएगा A5 प्लस D। A5 देखिए यहाँ 97 और प्लस D है 24। देखिए 7 और 4 हो जाएगा 11, 9 2 11 और 12, 121। और A7 हो जाएगा A6 प्लस D। A6 है 121 प्लस D है 24 बराबर हो जाएगा 4 और 1 5, 2 और 2 4, 145। प्रश्न 4 के जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन थे उन्हीं को मैंने सॉल्व किया है। जो आसान थे उसको आप लोग खुद से कर लीजिएगा। मुझे आशा है यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।